अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ ठोका है और उसके बाद से कई लोग इस बात की संभावना जता रहे थे कि आखिर इससे भारत को कितना नुकसान होगा, क्या भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी या नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। कई लोगों का ये दावा था कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इसी बीच अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है मूडी, जो कि कई बार भारत की जीडीपी, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के विकास को लेकर के लगातार कई बार अपनी रेटिंग जारी कर चुकी है, अपनी रिपोर्ट जारी कर चुकी है। और ऐसे में अब ये ट्रंप के टैरिफ के बम के बाद से अब मूडीज ने एक बार फिर से मेक इन इंडिया को लेकर के बड़ा संदेह जताया है। जिस तरह से कहा गया है मूडीज की रिपोर्ट में कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं झटका लग सकता है, खासकर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आते हैं उसके बाद से मेक इन इंडिया का एक नारा देते हैं, एक स्लोगन देते हैं और लगातार भारत मेक इन इंडिया को तवज्जो देता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। ऐसे में अब ये दावा है मूडीज का, हालांकि मूडीज के कई बार पहले भी ये दावा कर चुकी है कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब मूडीज अपना रुख बदल चुकी है और ये कह रही है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था में फर्क देखने को मिलेगा, खासकर मेक इन इंडिया में। हमारे साथ सोनम है, सोनम बताएंगे कि मूडीज ने क्या कुछ कहा है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। रजू, जैसा आपने बताया कि पहले मूडीज़ ने ये बयान जारी किया था कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर यू टर्न लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया है, यानी कि टोटल 50% टैरिफ लगाया गया है, तो यहाँ पे मूडीज़ ने चेतावनी दी है कि ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। और उन्होंने साथ ही कहा कि ये भारत के जो आत्मनिर्भर मिशन है उसके सामने एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में उभर सकते हैं जो उनके टैरिफ हैं। और अमेरिकी रेटिंग मूडीज ने ये भी कहा कि जो अन्य एशियाई देश हैं उसकी तुलना में उच्च टैरिफ दरों के कारण भारत का जो मेक इन इंडिया अभियान है उस पर असर पड़ेगा और स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बहुत बड़ा झटका लग सकता है और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। और ये भी कहा कि अगर रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर जो टैरिफ लगाए गए हैं वो प्रभावी रहते हैं, यानी कि जारी रहते हैं, तो इससे जो घरेलू उत्पादन है, भारत का जो अभियान है आत्मनिर्भर भारत अभियान, उससे जो घरेलू उत्पादन हो रहा है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो भारत का मिशन था कि हमें विदेशी निर्भरता को कम करना है, उस पर भी ये असर देखने को मिल सकता है। एक बड़ा सवाल सोनम यह है कि कुछ दिनों पहले ही, अभी मुश्किल से 20-25 दिन होंगे, एक महीने मुश्किल से हुआ होगा, मूडीज तब कहता है कि अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता है तो उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अब अचानक ऐसा क्या हो गया मूडीज को, क्योंकि ये रेटिंग एजेंसी जो है वो अमेरिका की है और लगातार कई बार अपनी ये रिपोर्ट को लेकर के कई बार ये विवादों में घिरी रही है। भारत को लेकर ऐसा ये आरोप भी लगता रहता है, मूडीज पक्षपात करके रिपोर्ट जारी करती है और भारत के पक्ष में कई बार रिपोर्ट नहीं जारी करती। हमने देखा था कि कुछ समय पहले भारत को जब निवेश के मामले में उसको भारत को सबसे निचले ग्रेड में रखा था, BA 3rd ग्रेड में रखा था, और अब जिस तरीके से खुद ही 1-1.5 महीने के अंदर ही अपने ही रिपोर्ट में बदलाव कर रही है, आखिर ऐसा क्यों? तो पहले क्योंकि ट्रंप द्वारा जो है 25% टैरिफ का ऐलान किया गया था, लेकिन अब जो पेनल्टी उन्होंने बोली थी, धमकी दी थी, तो उसी के साथ जो 25% अतिरिक्त टैरिफ है उसकी भी घोषणा कर दी गई है। तो 25% टैरिफ का वो तो लागू हो चुका है, लेकिन अब जो 25% टैरिफ है वो अब दोबारा और लागू होगा। तो टोटल 50% टैरिफ को लेकर अब मूडीज़ ने ये चेतावनी जारी की है। और आपको बता दें कि जो मेक इन इंडिया के तहत 2020 से ही भारत सरकार विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए जो छूट और प्रोत्साहन दे रही है उसका सकारात्मक असर हमने बीते वर्षों में देखा है, चाहे वो दवाएं हो या फिर मोबाइल निर्माण में देश के भीतर ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। जबकि जो कपड़ा, सेमीकंडक्टर उद्योग है और जैसे ऊर्जा क्षेत्र हैं, इसके कंपैरिजन में वो धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं वित्त वर्ष 2024 से 2025 के दौरान जो अमेरिका के साथ भारत का व्यापार था वो 131.8 बिलियन डॉलर का रहा। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, जिससे ये स्पष्ट है कि जो अमेरिका है वो भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका में जो लगभग भारत का निर्यात है, यानी कि एक्सपोर्ट है, वो 86.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें मुख्य रूप से कपड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनरी है और दवाएं इसमें शामिल हैं। तो अगर ये टैरिफ अप्लाई होते हैं जो टोटल 50% है, तो भारत तो
यही चेतावनी मूडीज की तरफ से जारी की गई है कि इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और हमने आज ही देखा कि यूएन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनका भी बयान आया है। उन्होंने भी ट्रंप के टैरिफ को विनाशकारी बताया है और कहा है कि इसका गरीब वर्ग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जो भी टैरिफ वॉर चल रहा है, ये सोचना चाहिए ट्रंप को, वो ट्रंप से नाराज़ है, उन्होंने ये जाहिर किया। और ये भी बताया कि ये सोचना चाहिए कि जो ये युद्ध चल रहा है, जो भी ट्रंप की टैरिफ नीतियाँ हैं, उससे भारत तो ठीक है, लेकिन जो गरीब वर्ग हैं उनको बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट करेगा। और हमने देखा कि अभी वॉलमार्ट और अमेज़ॉन, जो टारगेट और ये तमाम अमेरिकी कंपनियों ने भारत से आने वाले ऑर्डर होल्ड कर दिए हैं, जिसे अब जो अमेरिका के टैरिफ्स हैं उसके लिए अब भारत के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि हम आपको बता दें कि भारत जो है वो कपड़ा और परिधान यानी टेक्सटाइल और अपैरल का अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार एक्सपोर्ट से बिल्कुल, करता है। बिल्कुल। और वहीं आंकड़ों की बात करें तो जो नई टैरिफ है, इसकी वजह से लागत में 30% से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी जो अमेरिका जाने वाले ऑर्डर्स हैं उनमें 40% से 50% तक की कमी आ सकती है अगर ये टैरिफ्स लग जाते हैं। जो अमेरिकी कंपनियां हैं उन्होंने मेल किया है जो यहाँ के भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं उनको, और कहा है कि हम ये टैरिफ नहीं झेलेंगे, ये पूरा आपको ही झेलना होगा। और इसके बाद माना जा रहा है कि भारत को 4 से 5 अरब का डॉलर का नुकसान हो सकता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। जैसे कि तमाम जब से ये ट्रम्प टैरिफ का पूरा मामला आया, खास करके जब उन्होंने ऐलान किया कि भारत पर हम पहले 25% लगाएंगे, उसके बाद फिर उन्होंने 25% और बढ़ा दिया, 50% कर दिया। तमाम जानकारों का ये कहना था कि भारत की जो जीडीपी है उस पर भी इसका फर्क देखने को मिलेगा। 0.2% से लेकर के 0.7% की गिरावट देखने को मिल सकती है। और कई लोगों का, कई जानकार ये कह रहे हैं कि इससे भारत की इंडस्ट्री पर काफ़ी फर्क पड़ेगा। दरअसल इस टैरिफ से होगा क्या? टैरिफ से यही होगा कि जो सामान, अगर मान के चलिए पहले अमेरिका में 100 रुपये का मिलता था, 50% टैरिफ के बाद भारत जो भी सामान अमेरिका भेज रहा है वो वहाँ पर 150 रुपये का मिलेगा। ऐसे में जब किसी भी चीज़ की लागत ज़्यादा होने लगती है तो उसकी डिमांड में गिरावट आने लगती है। अगर डिमांड में गिरावट आएगी तो उसका सबसे बड़ा नुकसान उस कंपनी पर पड़ेगा, उसके एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा। अब क्योंकि अगर यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा नहीं तो रेवेन्यू कम आएगा, तो जो व्यापार घाटा है, फिस्कल डिफिसिट, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी और उसका नुकसान उस कंपनी पर पड़ेगा। तो जैसे कि बहुत से लोगों का ये भी दावा है कि इससे नौकरियों पर भी फर्क देखने को मिल सकता है, जॉब में भी भारत में गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर कंपनियां बंद होती हैं या कंपनियां छटनी करती हैं तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा असर जो है वो मेक इन इंडिया, मूडीज़ की तरफ से ये कहना है कि मेक इन इंडिया इसलिए क्योंकि भारत लगातार अब मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है। भारत लगातार सेमीकंडक्टर से लेकर टेक्सटाइल हो, ऊर्जा का सेक्टर हो, लगातार हर सेक्टर में भारत अपने वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करता रहा है। तो ऐसे में अगर ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है तो वहाँ महंगी हो जाएंगी, और अगर महंगी हो जाएंगी तो उनकी बिक्री में अगर गिरावट कम आती है तो यहाँ पर उन मैन्युफैक्चर सेक्टर्स पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हो सके कई कंपनियां जो हैं वो सीमित लोगों में काम करना शुरू कर दें, लेकिन अब इसका कितना व्यापक असर होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्योंकि अभी तो ये सिर्फ अनुमान है और तमाम एजेंसियां हैं, तमाम जानकार सिर्फ यही अभी अनुमान लगा सकते हैं। रियल डेटा तो तब पता चलेगा जब ये पूरी तरीके से अगर टैरिफ इम्प्लीमेंट हो जाता है और इम्प्लीमेंट के बाद क्या इम्पैक्ट आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।